नमस्कार दोस्तों। आज पूरी दुनिया में देखेंगे तो ईसाई भर से मुस्लिम के बीच में एक सिविल वॉर जैसा छिड़ा हुआ, और इस सिविल वॉर के बीच में अगर कोई देश है तो अभी फ्रांस है। सभी मुस्लिम देशों ने मिलकर फ्रेंच प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया है। ऐसे में फ्रांस जो है वो लगभग अकेला पड़ गया है, लेकिन फ्रांस का सबसे पहले किसी कंट्री ने साथ दिया तो वो है भारत। भारत ने खुलकर फ्रांस का सपोर्ट किया और भारत ने ये कहा फ्रांस आज जो भी टेररिज्म के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहा है उसमें भारत हमेशा फ्रांस के साथ खड़ा रहेगा। भारत पहला और अकेला ऐसा कंट्री है जिसने खुलकर फ्रांस का समर्थन किया, ये जानते हुए भी कि इन मिडिल ईस्ट कंट्रीज के अंदर बहुत सारे भारतीय रहते हैं और भारत के इस बयान के बाद कई ऐसे मुस्लिम देश हैं जो भारत से नाराज हो सकते हैं और जो भी भारतीय बाहर रह रहे हैं उनके ऊपर मुसीबत आ सकती है। लेकिन भारत ने इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करी। भारतीय सरकार के सपोर्ट के बावजूद भारत में कई ऐसा जगह भी है जहां पे भारतीय मुसलमानों ने खुलकर फ्रांस का विरोध भी किया है। क्यों मुस्लिम जो कंट्रीज है वो फ्रांस और फ्रेंच के प्रोडक्ट्स को बहिष्कार कर रहे हैं? भारत आखिर क्यों फ्रांस के सपोर्ट में इतना खुल के आया, और क्यों भारतीय मुसलमान ये जानते हो कि भारत सरकार फ्रांस के सपोर्ट में है लेकिन फिर भी भारतीय मुसलमान जो है वो फ्रांस का विरोध कर रहे हैं? इन सब के बारे में आज जानेंगे इस वीडियो में, तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ और मेरे चैनल को प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। विवाद चल रहा है ना, इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 2015 में हुई थी। फ्रांस का एक बहुत ही फेमस मैगजीन कंपनी है जिसका नाम है चार्ली हेब्दो, और ये चार्ली हेब्दो ने अपने मैगजीन के अंदर एक बहुत ही विवादास्पद एक कार्टून छापा दिया जिसमें पैगंबर मोहम्मद का कार्टून था जो इस्लाम विरोधी माना गया। इस पे बहुत कड़ी प्रतिक्रिया हुई थी और कई ऐसे मुस्लिम कंट्रीज थे जिन्होंने इसका विरोध भी किया था। लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद ऐसा हुआ कि आतंकवादियों ने चार्ली हेब्दो के ऑफिस में घुसकर कई बॉम्ब ब्लास्ट किए थे और कई ऐसे कर्मचारी थे चार्ली हेब्दो के जिन्हें मार दिया गया था। अभी रिसेंटली ऐसा हुआ है कि फ्रांस के एक स्कूल में एक शिक्षक है जिनका नाम है सैमुअल पैटी। उन्होंने किया क्या कि उसी चार्ली हेब्दो के कार्टून को बच्चों के सामने रखा और फ्रीडम ऑफ स्पीच की बातें करने लगे। इसी पर नाराज एक आतंकवादी उनके स्कूल में घुस जाता है और सभी के सामने उस शिक्षक का सिर अलग कर देता है, यानी कि बी हेडिंग कर देता है। ये आतंकवादी को फ्रांस ने अपने अंदर पनाह दी थी। ये रूस के आतंक से चेचन्या से भागकर फ्रांस में आया था और इन्हीं फ्रांस के लोगों ने इस आतंकवादी को शरण दिया था। लेकिन इस आतंकवादी ने किया क्या, इन्हीं फ्रेंच पीपल का गला काट दिया। इस घटना के बाद जो इमैनुअल मैक्रोन है फ्रांस के राष्ट्रपति, वो उस शिक्षक के फ्यूनरल सेरेमनी में जाते हैं और वहां पे एक बयान दे देते हैं और वो ये कहते हैं कि इस्लाम के अंदर कट्टरपंथी बढ़ते जा रहे हैं और इसके वजह से इस्लाम खतरे में पड़ गया। इसी के ऊपर जितने भी दुनिया भर के मुस्लिम कंट्रीज है वो सभी फ्रांस से नाराज हो जाते हैं। तुर्की तो पहले से ही फ्रांस से नाराज है। फ्रांस और तुर्की के बीच में एक जंग जैसा माहौल बना हुआ होता है। ग्रीस और तुर्की में जो जंग है उसमें ग्रीस का सपोर्ट फ्रांस करता है, इसलिए फ्रांस और तुर्की के बीच में अनबन रहती है। अभी सीरिया के अंदर जो तुर्की का जो एयर बेस था उसके ऊपर फ्रांस ने अपने राफेल फाइटर जेट से कुछ दिन पहले ही अभी हमला करके पूरा तुर्की का एयर बेस ही उड़ा दिया था। ऐसे में तुर्की और फ्रांस के बीच में पहले से एक जंगी माहौल है, इसी का तुर्की ने फायदा उठाया और फ्रांस के राष्ट्रपति का ये जो इस्लाम विरोधी बयान था इसी को फायदा उठा के भी इस्लामिक कंट्रीज है उनको अपने फेवर में लेने के लिए ये कह दिया कि फ्रांस के जो राष्ट्रपति है उनका मेंटल स्थिति जो है वो ठीक नहीं है, उन्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए और अपना इलाज कराना चाहिए। इस बयान के बाद बहुत सारे ऐसे कंट्रीज मुस्लिम कंट्रीज थे जो तुर्की के सपोर्ट में आया और फ्रांस के राष्ट्रपति के उस बयान को कंडेमन किया और अपने यहां से जो भी फ्रेंच प्रोडक्ट्स है उसको इन लोगों ने हटाना शुरू कर दिया और फ्रेंच प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट होने लगा। देखिए, ये जो भी मुस्लिम कंट्री फ्रेंच प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट कर रहे हैं इसका ज्यादा कुछ फ्रांस के ऊपर असर पड़ने वाला नहीं है। इसके पीछे रीजन देखिए क्या है कि मुख्यतः जो 4 चीजें हैं उसका बहुत ज्यादा फ्रांस एक्सपोर्ट करता है, दूसरे देशों को बेचता है। इनमें सबसे जो पहला आता है वो एयरबस कंपनी है जो विमान हवाई जहाज बनाता है, और अमेरिका का जो बोइंग कंपनी वो बहुत महंगे दामों में अपने जहाज बेचता है। ऐसे में जो फ्रांस का बना हुआ एयरबस जहाज है उसको ये लोग बॉयकॉट नहीं कर सकते, और करके जाएंगे कहां, क्योंकि अगर सभी मुस्लिम देश अगर अमेरिका के ऊपर चले जाएंगे तो अमेरिका की बोइंग कंपनी अपनी रेट और भी बढ़ाएगी, इसलिए विमान का तो बहिष्कार बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा जो प्रोडक्ट्स होता है वो डिफेंस आइटम्स। रूस और अमेरिका के बाद सबसे बड़ा कोई डिफेंस एक्सपोर्टर है तो वो फ्रांस है। अभी आपने देखा होगा कि राफेल जैसा जहाज भी
फ्रांस ही इंडिया को बेचता है। इंडिया के अलावा कई ऐसे मुस्लिम कंट्रीज जैसे सऊदी अरबिया और यूएई, जॉर्डन भी ऐसे कंट्रीज है जिनको राफेल की सप्लाई फ्रांस देता है। तो इसके ऊपर भी कोई ऐसा असर आने वाला नहीं है। फ्रांस एक ऐसा कंट्री है जो अपने लगभग जरूरत की हर चीज अपने से ही बनाता है, यानी बहुत ज्यादा डेवलप कंट्री है। ऐसे में जो खाद्य प्रोडक्ट है उसका भी खुद ही प्रोडक्शन करता है। इसमें सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो फ्रांस करता है वो है गेहूं, और दुनिया में अपने प्रोडक्शन का 70% जो गेहूं होता है वो दुनिया को एक्सपोर्ट कर देता है। लेकिन अगर इन मुस्लिम कंट्रीज की अगर बात करें तो फ्रांस सिर्फ 3% गेहूं ही इन मुस्लिम कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता है। तो गेहूं के एक्सपोर्ट पर भी कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। फ्रांस का एक लोरियल कंपनी है, इसके अलावा कई ऐसे फ्रांस की कंपनी है जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा बनाते हैं, और इन मुस्लिम कंट्रीज में ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बहुत ज्यादा डिमांड है। तो सिर्फ ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ऊपर ही थोड़ा बहुत असर पड़ेगा, वरना जो भी बॉयकॉट इन मुस्लिम देशों द्वारा फ्रांस के खिलाफ किया जा रहा है उसका बहुत बड़ा कोई इंपैक्ट फ्रांस के ऊपर आने वाला नहीं है। भारत एक ऐसा कंट्री है जिसने खुलकर फ्रांस का समर्थन कर दिया। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 1998 जब भारत ने पहली बार परमाणु परीक्षण किया था तो लगभग सभी कंट्रीज ने, अमेरिका, रूस, इन मुस्लिम कंट्रीज ने भी भारत का बॉयकॉट शुरू कर दिया था। भारत ऐसे में पूरी तरह से अकेला पड़ गया था, लेकिन फ्रांस और इजराइल ये दो ऐसे कंट्री थे जिन्होंने खुलकर भारत का समर्थन किया और ओपनली कहा कि भारत को अपनी रक्षा का पूरा अधिकार है। ऐसे में भारत एक संप्रभु देश है, भारत कभी किसी का एहसान अपने अंदर दबा के नहीं रखता। आज फ्रांस जब अकेला पड़ा है तो भारत खुल के फ्रांस के सपोर्ट में खड़ा हो गया। यहां कई ऐसे ईसाई कंट्रीज हैं जो कि अभी तक फ्रांस के सपोर्ट में नहीं आए थे, लेकिन फिर भी भारत सबसे पहले आया, और भारत को देख के अब कई ऐसे कंट्रीज हैं जो फ्रांस के सपोर्ट में आना शुरू हो गए। चीन क्या देखेंगे ना, तो चीन का एक प्रांत है जहां पे उइगर मुस्लिम बहुत ज्यादा रहते हैं। लगभग इनकी आबादी वहां पे 50 लाख है। इन उइगर मुस्लिम के ऊपर चीन इतना अत्याचार करता है जिसके बारे में ना आप सुन नहीं सकते। दाढ़ी कटवा देता है, पंजामा नहीं पहनने देता, जो भी औरतें होती है ना उनको अपने जो अधिकारी होते हैं उनके पास भेजते हैं कि उनका रिलीजन चेंज हो जाए। कुरान को अपने हिसाब से परोसता है चीन, कि वो जो रियल कुरान है वो ना पढ़ सके, चीन जो बताता है वही कुरान पढ़ना पड़ता है। और जो ऐसा नहीं करने को तैयार होते हैं ना, इन उइगर मुस्लिमों को चीन क्या करता है कि अपना एक अलग जेल खाना बनाए हो, उस जेल के अंदर बंद कर देता और इनसे डांस तक वहां पे करवाता है। लेकिन कोई ऐसा मुस्लिम कंट्रीज नहीं है जो चीन के खिलाफ बोल दे। भारतीय मुसलमानों को देख लीजिए, भारतीय मुसलमान भी इन मुस्लिम कंट्रीज के साथ खड़े हो गए हैं और फ्रांस का जो भी प्रोडक्ट्स है उसे बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। मुंबई में जरा ये देखिए कि मुंबई के सड़कों के ऊपर फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, उनकी फोटो बिछा दी गई है। एक सांकेतिक विरोध है कि जो भी रोड के ऊपर चलेगा फ्रांस के राष्ट्रपति के फोटो को लांघते हुए चलेगा, उसे रौंदते हुए चलेगा। ये कितना घटिया तरीका है। आप लोग उस कंट्रीज का विरोध कर रहे हैं जिस कंट्री ने आपके कंट्री को मुसीबत में 1998 में साथ दिया था। 1999 में जब कारगिल का लड़ाई हुआ था पाकिस्तान के साथ, तब यही फ्रांस था जिसने मिराज अपने जहाजों को बिना पैसे का भारत को सप्लाई कर दिया था और यह कहा था कि आप जंग लड़िए, आपके पास जब भी बाद में पैसा आएगा आप पैसे दे दीजिएगा। लेकिन आप लोग ऐसे कायर हैं कि कभी चीन के खिलाफ नहीं बोलते हैं। वो चीन के खिलाफ जो उइगर मुसलमानों के खिलाफ कितना गलत अत्याचार करता है, यही चीन है जो भारत के खिलाफ कितना षड्यंत्र रचता है। भारत का नंबर 1 दुश्मन है, लेकिन आप उसके खिलाफ कभी कुछ नहीं बोलेंगे।